नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम नई रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वाई अमेरिकन हेट इंडियंस यूपीआई। तो आइए देखते हैं। आजादी के बाद से सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम यूपीआई। नाम याद रखना, ये वो टैग है जिससे अमेरिका बुरी तरह डरा हुआ है। ये वो टैग है जिसकी वजह से भारत का फाइनेंशियल वर्ल्ड में डंका बजने वाला है। हमारे डिजिटल इंडिया का ये इनिशिएटिव किस प्रकार से वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनी को भी टक्कर दे रहा है। यूपीआई आखिर है क्या, किसने बनाया, क्यों बनाया, इसकी वजह से क्यों भारत का नाम हो रहा है यूपीआई। अमेरिका डर क्यों रहा है, वीजा मास्टर कार्ड की हालत क्यों खराब हो रही है, जानेंगे इस वीडियो में आम आदमी की आम भाषा में, क्योंकि ये चैनल आम आदमी के लिए है। बिजनेस और फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी चीजों में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा माल पड़ा हुआ है भाई लोग। यूपीआई आखिर है क्या? सर, यूपीआई एक तरह का पेमेंट मेथड है। आप बोलोगे सर फिर आरटीजीएस है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, ये सब थे तो सही, यूपीआई की जरूरत क्यों हुई? देखो सर, हर सिस्टम एक जरूरत के हिसाब से लाया गया। सबसे पहले आरबीआई सन 2000 में लाया कि जिस भी व्यक्ति को 2 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करना है, उसको ट्रांसफर करना है इमीडिएटली, उसके लिए लेके आया आरटीजीएस। लेकिन फिर लोगों ने कहा सर 2 लाख से कम नीचे करना है, उसका क्या करें? तो आरबीआई ने कहा इनका भी कुछ करना पड़ेगा, तो उनके लिए लेके आया एनईएफटी कि 2 लाख से कम का पेमेंट करना है तो कर दो। लेकिन अब 2 लाख से कम का पेमेंट कोई 10,000 कर रहा है, कोई 5,000 कर रहा है, तो भैया क्या करें? तो उन्होंने कहा एक काम करो, हम है ना इसको 30-30 मिनट के बैच में करेंगे। तो 2 लाख से नीचे का पेमेंट होगा, लेकिन एक बार में नीचे डायरेक्ट नहीं होगा, 30 मिनट का वेट करना पड़ेगा। लेकिन फिर जनता की मांग उठी कि सर 2 लाख से कम भी करना है, आधा घंटा वेट भी नहीं करना, जल्दी से करना है। तो यार आरबीआई बोली भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने 2008 में एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ करो। तो उन्होंने कहा यार मैं 2010 में एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, आईएमपीएस। उन्होंने कहा जो मोबाइल में इनकी सिम है इसको बना लेंगे बेस, इसके बेसिस पे ये लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आईएमपीएस आने के बाद से आप अपने मोबाइल की मदद से तुरंत 2 लाख से नीचे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और फटाफट कर सकते हैं। तो आप बोले सर जब सारी सुविधा हो गई तो फिर क्या जरूरत? सर इसमें लिमिटेशन थी। एक, आप मर्चेंट को पेमेंट नहीं कर सकते थे। इस तरह का पेमेंट तो कर रहे हो जैसे अभी करते हो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, वो तो नहीं कर सकते थे, स्कैनिंग वाली सुविधा तो थी नहीं। दूसरा, ये सब करने से पहले बेनिफिशियरी भी ऐड करना पड़ता है, उसमें आधे 1 घंटे का टाइम लग जाता है। तो बोला यार फिर कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें बेनिफिशियरी की भी जरूरत नहीं हो और ये जो मर्चेंट है दुकान पे, किराने पे, कपड़े, जूते, इनका सबका पेमेंट करने की व्यवस्था हो जाए। तो यही जो एनपीसीआई बना था 2008 में, जिसने आईएमपीएस का, इसने आईएमपीएस का ही अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया, जिसको हम जानते हैं यूपीआई के नाम से। इसको ब्रेन चाइल्ड माना जाता है कि इसको रघुराम राजन और दिलीप आस्पे करके दोनों का ब्रेन चाइल्ड है, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया था। इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि इसमें आईएमपीएस का अपग्रेडेड वर्जन है, सारी चीजें वही है, लेकिन इसमें इन्होंने कह दिया एक वर्चुअल आईडी बना दी, जिसको तुम्हारी यूपीआई आईडी कहते हो। उस आईडी के माध्यम से तुम किसी भी व्यक्ति को तुरंत पेमेंट कर सकते हो, 24/7 कर सकते हो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। और मर्चेंट बैंकर किसी को 10 रुपए का, जब 5 रुपए का आराम से कर सकते हो। अब सर यूपीआई कब लॉन्च हुआ? 2016 में, और 2022 में तो ताबड़तोड़ है। इंडिया डिजिटल पेमेंट के मामले में वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया, महीने में 100 बिलियन से ज्यादा के ट्रांजैक्शन करने लग गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? यूपीआई की वजह से। और यूपीआई इतना पॉपुलर क्यों हुआ? क्योंकि देखो पहली बार 24/7 चलता था, फटाफट पेमेंट करता था, पैसे लग नहीं रहे थे। इसमें फीचर था इंटर ऑपरेटेबिलिटी। ये क्या होता है साहब? आपके पास अगर पेटीएम है तो आप पेटीएम वाले को ही पेमेंट कर सकते थे पहले। अब मान लो आप पेटीएम लेके घूम रहे हो, दुकानदार ने जीपे लगा रखा है, अब क्या करोगे? तो इसने कहा कि इंटरऑपरेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भाई साहब चाहे पेटीएम लेके आओ, मेरे पास चाहे गूगल पे हो, तीसरे भाई से क्या फोन पे हो, आपस में आराम से ट्रांजैक्शन हो जाएगा और 1 भी रुपया नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरा देखा जाए तो इसकी किस्मत में ही फैलना था। इसके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो शायद प्लान नहीं थी, लेकिन इसको बेनिफिट बहुत फटाफट मिला। ये 2016 में लॉन्च हुआ। इसके थोड़ी देर बाद अगस्त 2016 में फोन पे ने इसको कहा कि मैं यूपीआई कनेक्ट कर लेता हूँ। सितंबर 2016 में जियो आ गया, जिसने सबके हाथ में इंटरनेट दे दिया, सबके पास इंटरनेट हो गया, इसमें और बूस्ट मिला। नवंबर 16 में सबसे बड़ा बूस्ट, डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई, तो भैया अब तो ऑप्शन ही एक रह गया, तो इससे और बूस्ट मिला। तो यूपीआई को फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने एक इंटरेस्टिंग चीज क्या की, गवर्नमेंट ने कहा हमारे भरोसे करेंगे, पता नहीं कब फैलेगा नहीं फैलेगा। भाई साहब पूरी ब्यूरोक्रेसी है। इन्होंने प्राइवेट कंपनी को अलाउ कर दिया कि तुम आराम से यूपीआई काम में लो, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले फोन पे को अलाउ किया। सितंबर 2017 में तेज आया। तेज नाम सुना है आपने, कभी ना कभी यूज भी लिया होगा, जिसका नाम बदल के अब जीपे हो गया, गूगल पे। उन्हें गूगल को कहा तुम
काम में लो। अब गूगल इतनी बड़ी जायंट कंपनी, दुनिया भर के पैसे, दुनिया भर की मार्केटिंग, खूब दबा के खुल के प्रचार किया, इसलिए यूपीआई फैल गया। नवंबर 17 में पेटीएम बोला मैं भी ले लूं, भाई तू भी ले ले। तो यूपीआई ने क्या किया, सारी कंपनियों को कहा आराम से अलाउ है, काम में लो, काम में लो। तो जब एक पहले तो गवर्नमेंट प्रचार करती, अब ये सारी कंपनियां मिलकर प्रचार कर रही है, यूज करने में आसान है, फ्री और है, तो भाई साहब फैलना ही था। इसके फैलने की सीमाएं देखो कि यूपीआई के डेली 22 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं और पर मंथ जो इसकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू है 10 लाख करोड़ से ज्यादा की है। भाई बात ऐसी है, यूपीआई तो फैल गया, फल गया, फूल गया, मजे आ गया उसको, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो कैसे फूले, हम आगे कैसे बढ़े, जैसे यूपीआई फैला हमारा पैसा कैसे फैले भाई साहब। तो भैया अब सुनो एकदम आपके काम की बात ऐसी कि नए नए लोगों को शौक चढ़ा है भैया इन्वेस्टमेंट करने का, शेयर मार्केट में घुसने का। कोई ट्रेडिंग करने के लिए घुस रहा है, कोई इन्वेस्ट के लिए घुस रहा है, और उनको लग रहा है शेयर मार्केट तो जादू है भैया, कुछ ऐसा करेंगे हो जाएगा, किस्मत चलनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट भैया कोई जादू वादू नहीं है, पूरा खेल है नॉलेज का। लक्ष्मी चाहिए तो सरस्वती की पूजा करो। आप ये देखो कि भाई साहब आपको शेयर मार्केट को एनालिसिस करना आता है क्या, पर नहीं, नॉलेज नहीं है, पापा के कहने से, दीदी के कहने से, भैया के कहने से, दुनिया के कहने से इन्वेस्ट कर देंगे, टीवी देख के, अखबार पढ़ के। भैया जनरल एडवाइस क्यों लेते हो, एक्सपर्ट एडवाइस क्यों नहीं लेते? ऐसा कोई एक्सपर्ट एडवाइस जो बताए कि आपके रिस्क के हिसाब से आप क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या लेना है, क्या नहीं लेना। लेकिन ऐसा एडवाइजर कहाँ मिलेगा और कितने पैसे लेगा? भैया पैसे नहीं लेगा, फ्री में करेगा। और कोई ऐसा एडवाइजर नहीं, सीधा एडवाइजर इंडस्ट्री का शाहरुख खान, मोतीलाल ओसवाल, जो 30 सालों से काम कर रहा है और 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर को अपनी सेवाएं दे चुका है। क्या करेंगे मोतीलाल ओसवाल कंपनी भाई साहब, आपको एक एक्सपर्ट अलॉट करेंगे, आपकी बात सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम सुनेगा, आपका रिस्क समझेगा और आपको उस हिसाब से जो सबसे बेस्ट कंपनी है वो सजेस्ट भी करेगा और इन्वेस्ट करने में मदद भी करेगा। अब सर उसके लिए क्या करें? भैया डीमेट अकाउंट खुलवा लो, नहीं खुला हुआ वो भी मोतीलाल ओसवाल खोल देगा। अकाउंट खोलने के चार्जेस फ्री, पहला साल फ्री, सेकेंड साल से चार्जेस लगेंगे। बस हर बार ट्रांजैक्शन बाय सेल पे 20 रुपए पर लॉट आपका खर्च आएगा। तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए क्या चाहिए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, खुल गया अकाउंट। और अगर आपको और डिटेल चाहिए तो भैया मोतीलाल ओसवाल का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे रियल टाइम बेसिस पे आपको टिप मिलती रहेगी। जैसे आप अकाउंट खोलेंगे आपको मिलेगा वेलकम बास्केट, जिसमें बहुत सारे एआई टूल मिलेंगे, आपके ब्रोकरेज रिवर्सल की सुविधा भी है, और आपको इन्वेस्ट करना है तो इस ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट भी कर देना। और इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक कीजिए, रजिस्टर्ड कीजिए और एक बेहतर इन्वेस्टर बनिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक यूपीआई पे। अब आप बोलोगे राहुल जी चलो यूपीआई हमने लॉन्च किया, हम काम में ले रहे हैं, अमेरिका की बैठे बैठे क्यों चल रही है? इसका कारण सुनो। अमेरिका फाइनेंशियल वर्ल्ड का शुरुआत से किंग रहा है, ये आपको सबको पता है, क्योंकि इसकी करेंसी डॉलर है जिसका दबदबा है। अच्छा कई टेक्नोलॉजी जैसे स्विफ्ट टेक्नोलॉजी है, ये इसके पास है, इंटरनेशनल पेमेंट करना हो तो भी यही काम में लेता है। तो हमेशा फाइनेंशियल पॉलिसी की बात करो, चाहे आईटी की बात करो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करो, इसका दबदबा हमेशा से रहा। अब ये कह रहा है कि यार भारत जैसा डेवलपिंग कंट्री जो कल को नया नया पैदा हुआ है, ये देश ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया जो हमारे पास भी नहीं है। और चल लेके आया है कोई बात नहीं, आराम से लेके आया, इसको यूज करो, पर मान नहीं रहा इंडिया। इसने एक नई कंपनी बना दी, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। और इस कंपनी का उद्देश्य क्या है? इस कंपनी का उद्देश्य है यूपीआई सिस्टम को पूरे विश्व में अप्लाई करवाना। सबसे पहले भूटान ने एक्सेप्टेंस दी, भूटान में लागू हो रहा है, दुबई में लागू हो रहा है, सिंगापुर में लागू हो रहा है, और 10 कंट्रियां ऐसी है जिन्होंने भी इच्छा जाहिर कर दी है। वो कंट्रियां मेजरली तो भी एशिया की है, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ये सारी कंपनियां। तो आप नोटिस करो, अभी अमेरिका तो हमको एंट्री देगा नहीं, यूरोप में भी आसानी से एंट्री नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे एशियन कंट्रीज में हम छाने लग गए हैं। जापान ने भी इंटरेस्ट दिखाया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, फ्रांस ने भी इंटरेस्ट दिखाया। फ्रांस ने इंटरेस्ट दिखाया, वो वाला एग्रीमेंट हो गया और वहां इंप्लीमेंट हो गया, तो हमको मिल जाएगी यूरोपियन यूनियन में एंट्री, और फिर वहां पे और घुस जाएंगे। अमेरिका तो आसानी से घुसने नहीं देगा, पर यूपीआई का दबदबा होने लग गया है। इसकी दीवानगी आप ऐसे मान लो कि गूगल ने यूएस गवर्नमेंट को लेटर लिख के बोला कि यूपीआई क्या मस्त सिस्टम है यार, अपन भी डेवलप करो। गूगल अमेरिका को कह रहा है भारत से सीखो। इसका हमको क्या फायदा होगा? मान लो फ्रांस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और अगली बार आप फ्रांस गए, पेरिस घूमने गए, वहां पे आपको अपनी करेंसी कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है और आपको फॉरेक्स कार्ड ले जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मोबाइल लेके जाओ, यूपीआई से ट्रांजैक्शन करो ब्रांच में बैठ के। इससे एक और फायदा, एनवायरमेंट को भी फायदा होगा। बोले क्यों सर? साल में 2 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा नोट को छापने और मेंटेन करने में आ जाता है। क्योंकि नोट में क्या होता है, कई बार नोट फट गए, कई बार नोट गल गए, या फिर किसी ने नोट पे लिख दिया सोनम गुप्ता बेवफा है, तो नोट खराब हो गया। तो इन नोटों को बदलने में, मेंटेन करने में भैया बहुत पैसा लगता है। यूपीआई हो जाएगा तो इन नोटों की छपाई कम हो जाएगी, तो कॉस्टिंग बचेगी, तो वो कॉस्टिंग जो है इस टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने में काम आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर जी वीजा और मास्टर कार्ड क्यों चिड़े हुए हैं? अमेरिका की गवर्नमेंट का तो समझ में आता है कि इज्जत की बात हो गई। वीजा मास्टर कार्ड इसलिए चिड़े हुए हैं, आपको पुराने जमाने में लेके चलता हूँ। पहले नए नए एटीएम खुलने लगे, आपके पास अगर आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है तो भाई साहब आपको आईसीआईसीआई के एटीएम में ही जाना पड़ेगा, वहीं से पैसा निकलेगा। आप एचडीएफसी से निकाल नहीं सकते,
ऐसा क्यों होता था? आईसीआईसीआई वाला कह रहा है कि भैया मेरा एचडीएफसी से लड़ाई चल रही है, कंपटीशन है कि मेरा जो डेटा है वो मैं एचडीएफसी को थोड़ी दूंगा, जाके तू ही निकालेगा। तो वीज़ा और मास्टर कार्ड नेटवर्क कंपनियां हैं, ये कंपनी आके बोली तुम टेंशन मत लो, हम तुमको सपोर्ट देते, तुम हमको थोड़े से चार्ज दे देना, थोड़े से पैसे दे देना, हम ये फैसिलिटी दे देंगे कि हम पेमेंट को वेरीफाई कर लेंगे और हम ही पेमेंट कर देंगे, तुम किसी भी कार्ड में जाके काम में लो। इस बात के जो पैसे लेते हैं उसको कहते हैं MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ये 1% से लेकर 3% तक होता है। आप शॉपिंग करने जाओ तो दुकानदार बोलता है भैया चार्ज लगेगा, कई बार दुकानदार ऊपर से चार्ज लेता है, जो दुकानदार नहीं लेते उनकी जेब से 2% का चार्ज लग जाता है। तो ये जो MDR है ये यूपीआई में 0 है। तो दुकानदार क्या बोल रहा है, यार कार्ड से पेमेंट मत करो, 2% लग जाएगा, आप तो यूपीआई मार दो। तो धीरे धीरे वीजा और मास्टर कार्ड का डोमिनेंस कम हो रहा है, और इंडिया में कम होता तो ठीक है, भाई साहब पूरे वर्ल्ड में जाके तैयारी कर ली है तो इसलिए इन दोनों कंपनियां डरी हुई है। अब आप बोलोगे सर जी यूपीआई ने तो बहुत सुविधा कर दी, मजे आ गए। सर सुविधा तो अब करेगी, आरबीआई पूरी तैयारी लेके बैठा है। अभी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में 3 बेनिफिट बताए कि 3 नए फीचर हम यूपीआई में लॉन्च कर रहे हैं। पहला फीचर, यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से लिंक करेंगे। अभी तक तो क्या चीज़ है, आपका जो भी यूपीआई की आईडी है वो आपके डेबिट कार्ड से लिंक है, यानी जो पैसे आपके जेब में पड़े हैं, जो आपके खाते में पड़े हैं, उसी में से ट्रांसफर होता है, उसी से पेमेंट होता है। क्रेडिट कार्ड से अभी तक पेमेंट नहीं हो रहा, क्रेडिट कार्ड से भी होने लग जाएगा। ये वीडियो बनाते टाइम ये चीज़ लागू हो चुकी है, अभी फैलने में थोड़ा टाइम लेगी पर लागू तो कर दी। दूसरा फीचर जो यूपीआई लॉन्च कर रहा है वो है यूपीआई लाइट, कि तुम बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकते हो। बोले ये कैसे? भाई तुम घर से बटवे में पैसे लेके चलते हो, ये कहता है यूपीआई लाइट है, इसमें 2000 रुपये तुम रख लो और 200 रुपये के ट्रांजेक्शन तुम कर सकते हो, तुम्हें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। तीसरा फीचर जो इन्होंने लॉन्च किया, बोले यूपीआई 1 2 3। बोले क्या? बोले स्मार्टफोन भी नहीं चाहिए। गांव का आदमी बोले मेरे पास तो फोन ही नहीं है, मैं कैसे करूं? बोले फोन की भी जरूरत नहीं है, यूपीआई में 1 2 3 करके उस नंबर पे मिस कॉल मार देना, वहीं से पैसे कट जाएंगे, वहीं से पैसे पहुंच जाएंगे। अब एक फीचर है जो लॉन्च तो 2020 से, बहुत सारे लोग काम में नहीं ले रहे, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग काम में लेंगे। यूपीआई ऑटो पे, ये क्या होता है? मेरे को नेटफ्लिक्स का पेमेंट करना है, यूपीआई से लिंक कर दिया, यूपीआई की आईडी से हमेशा होता रहेगा। बैंक का ईएमआई है, होती रहेगी भाई साहब। कुछ भी तरह का ऑटो पे करना है, जो मंथली इंस्टॉलमेंट जानी है, यूपीआई के माध्यम से जा सकती है। यूपीआई में सब अच्छा है क्या, खराब नहीं है क्या? सर खराब ये है कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से इसको डेवलप किया था ना कि यूपीआई में ये वाली चीजें हम करेंगे, ये तो उससे कई गुना तेजी से फैल गया। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत कुछ काम करना बाकी है, और उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में भी यूपीआई को स्मूथ होने में थोड़ा टाइम और लगेगा। तीसरा, अभी इसको यूपीआई को जनता ने बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया क्योंकि ये चीज फ्री थी और उसके कन्वीनियंट थी, लेकिन अभी भी बैंक्स वगैरह जो है इसको खुल के प्रमोट नहीं कर रही, क्योंकि बैंक्स कह रही है फायदा तो मिल नहीं रहा। पहले तो क्या कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो क्या प्रचार करने में अच्छा लगता है कि कुछ फैलाएंगे तो कमाई होगी। अब बैंक कह रही कमाई वमाई तो होनी थी, 0% एमडीआर है, कुछ मिलता तो है नहीं, तो क्यों करे? तो अभी खुल के प्रमोशन इसका हो नहीं रहा। अगर इस पे छोटा मोटा फीचर कुछ लगा दिया, 10-20 रुपए की कमाई, या गवर्नमेंट ने कुछ जुगाड़ कर दिया, फिर देखना कैसे रॉकेट बनता है। तो ये तो थी यूपीआई की कहानी। इसी तरह की कोई भी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो रही है, कोई भी बिजनेस आ रहा है, कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी रेवेन्यू मॉडल है, उस पर चर्चा होती रहेगी इस चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे नए नए जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर घूमते फिरते यूं ही आ गए थे तो पहले 10 वीडियो देखना, फिर 11वीं वीडियो के बाद सब्सक्राइब करना। अभी करने की जल्दीबाजी, तो जनता जनार्दन को जाते जाते एक बार फिर जय हिंद। ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद दूसरा बोला हमने यूपीआई लाइट, जिसमें 200 रुपये के आप पेमेंट कर सकती हैं, वो बिना नेट के। बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत आगे बूस्ट मिलेगा यूपीआई को। उसके बाद नंबर 3, यूपीआई जिनके पास जो यूपीआई से ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं और उनके पास फ़ोन नहीं है, तो उनके लिए भी 1 2 3 करके मैसेज डालेंगे, उसमें आप पैसे ट्रांसफ़र भी कर सकते हो और अपने अकाउंट में डलवा भी सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी बात है उन इलाकों तक जो पेमेंट नहीं कर पाते थे, जो डरते थे कि हमारा बड़ा मोबाइल नहीं है तो हम पे नहीं कर सकते या किसी से रुपए अपने अकाउंट में नहीं डलवा सकते। और साथ ही इन्होंने चौथा बताया है यूपीआई ऑटो पे, जिसमें आप नेटफ्लिक्स वगैरह है इनका रिचार्ज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी ये सॉफ्टवेयर बना है यूपीआई, जिससे जितना बूस्ट मिलेगा कि आने वाले समय में इसका वर्चस्व तो है ही, ऑल वर्ल्ड ओवर हो जाए, जिससे हमारे इंडिया का नाम रोशन हो और इन लोगों के जल भूंज के खाक हो जाएंगे। जब जो इंडिया तरक्की करता है तो विदेशी मुल्क हमेशा ही जलते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, मैं खुद भी यूपीआई का इस्तेमाल करता हूँ, ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ, और सभी जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं, साथ ही आप सभी उनको अवेयर करें, जानकारी दें कि यूपीआई बहुत ही सिंपल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।
जैसे सर ने बताया था कि बैंक सपोर्ट नहीं कर रही है, मैं इस बात को थोड़ा खंडन करना चाहूँगा कि एक सेंट्रल बैंक का एक शिविर हुआ था, तो मैं वहाँ गया था, जिसमें सेंट्रल बैंक वाले अधिकारी थे, वो भी यूपीआई के बारे में जानकारी दे रहे थे कि इसमें कोई खतरा नहीं है और किस तरह से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल दी थी। तो बहुत अच्छी बात है कि बैंक भी साथ दे रही हैं। आने वाले समय में यूपीआई बढ़ चढ़कर एक सुनहरा बहुत प्रभावशाली रूप लेकर आगे बढ़ेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।